we are in exercise 32A, which deals with the perimeter exclusively. जिसको पढ़ना है मुझे perimeter and area of plane closed figures, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग पेरीमीटर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर में we had learnt till we had done till क्वेश्चन नंबर 7। शुरू करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो let us see that let us review what we had studied। कुछ खास नहीं पढ़े थे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने पढ़ा था। रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l + b, isn't it? और पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हमने पढ़ा था 4 इंटू साइड, ठीक है। स्क्वायर का 4 इंटू साइड, बस यही पढ़े थे और तो कुछ नहीं। हाँ, आई हैड टोल्ड यू दैट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 वी विल गेट मिक्स टाइप ऑफ सम्स। तो मिक्स टाइप ऑफ सम्स जितना मिक्स करना है कीजिए, बिकॉज द फॉर्मूला और द टूल्स इज विथ अस। Okay, so in number 8 I hope you people have your book open. Okay, book should be opened, और अगर नहीं भी ओपन किए हैं तो कोई बात नहीं है। Here I shall be discussing both the question and the solution. Okay, so in number 8 what we have, they are talking about a square field। कहता है बाबू एक हमने आपको स्क्वायर फील्ड दिया है, तो ठीक है, दो हाँ, साइड दो इसका, लो 70 स्क्वायर फील्ड है साइड 70 मीटर। अच्छा ठीक है, और कह रहा है कि एक रेक्टेंगल भी हमने दिया है। लो वाह बेटा, रेक्टेंगल भी हमने दिया है। रेक्टेंगल का लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 40 मीटर। हाँ, तो क्या कहता है कि विच ऑफ दिस टू हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर किसका बड़ा है, तो कोई बात नहीं है, इसका मैं पेरीमीटर पहले निकालता हूँ। सो पेरीमीटर ओवर हियर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। हमने जो कहा वही लगा। सो इज इक्वल टू 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 70 मीटर। सो इज इक्वल टू कितना, 280 ना, 280 मीटर। और यहाँ पर बाबू इसका पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4, हाँ, ओके, भावना में बह गए हैं क्या, ट्वाइस l + b इज इक्वल टू 2l। l इज हाउ मच, 50 + 40 यानी कि 2 टाइम्स 90 इज इक्वल टू 100 एंड यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 180 मीटर। ओके, सो they are asking you कि find their perimeter and which of the two has greater perimeter। तो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, isn't it, कि the perimeter of a square is greater than the perimeter of a rectangle। नहीं, perimeter of square is greater than perimeter of a rectangle by how much, by how much। so by how much मीन्स माइनस कीजिए ना भाई, 280 माइनस 180 इज इक्वल टू 100। सो 100 बाई 100 मीटर द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। यही सी बात है, साइड इसका बड़ा भी था, तो इजंट इट, साइड तो बड़ा भी था। Coming back to number 9, a rectangular field has length is equal to 160 meter and breadth is equal to 120 meter। Okay, so number 9 में they have given you a rectangular field. In this rectangular field has length of 160 meter and breadth as 120 meter। ठीक है, तो कहता है फाइंड पेरीमीटर। तो फाइंड बेटा जी पेरीमीटर इज इक्वल टू, लेट क्यों करेंगे हम लोग, 2l + b दैट इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ इज इक्वल टू 160 + 120 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 16 और 12 कितना होगा 280 विच विल बी इक्वल टू कितना 560 मीटर।
Okay, so this is the perimeter of a rectangle. कह रहा है लेंथ ऑफ फेंस रिक्वायर्ड टू एनक्लोज द फील्ड. कह रहा है कि इसके चारों तरफ अगर बाउंड्री, फेंस का मतलब बाउंड्री होता है, नहीं, फेंस बाउंड्री. ओके, फेंस मीन्स बाउंड्री. तो कह रहा है कि अब फेंस का लेंथ जरा बताइए. तो अगर चारों तरफ, अगर इस रेक्टेंगल के चारों तरफ अगर मैं फेंस डालूंगा, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. तो ये तो फिर से मजाक हो गया यार. द लेंथ ऑफ द फेंस विल बी इक्वल टू इट्स पेरीमीटर. सो नेचुरली इट विल बी 560 मीटर. ये वाला हमने कर दिया सिंपल. यू विल राइट दैट द फेंस इज इक्वल टू 560 मीटर. ठीक है. कह रहा है कि जब आप लगाएंगे, देन एट ए रेट ऑफ 80 पर मीटर what will be the cost. So if they are saying that for fencing का जो cost of fencing is rupees 80 पर मीटर, मतलब 1 मीटर का 80 रुपीज़. तो टोटल कॉस्ट निकालिए. तो टोटल कॉस्ट के लिए you should have total perimeter which is already given. So total cost is equal to perimeter multiplied by rate. So perimeter is equal to 560 multiplied by 80 rupees, na, which is equal to your rupees 44800, isn't it? This is the total cost of fencing. ठीक है. अब देख सकते हैं कि हाउ क्विकली वी आर डूइंग दिस सम. कोई बड़ा है ही नहीं यार. ठीक है, कुछ नया चीज नहीं है. ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 55 मीटर. कर लो बात, isn't it? They have given you this time a square. तो वही, they will keep on playing with rectangle, square. तो square, this is a square and they are saying that each of the side is 55 meter. तो भैया all the side equal to 55 meter. तो कह रहा है इसका पेरीमीटर निकालिए. तो भैया पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, कम ऑन प्लीज टेल मी, बोलो एग्जैक्टली. इट इज 4 into sin. So 4 into sin means 4 into 55. मतलब कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए 4 into 55. So 4 into, हाँ एक मिनट बेटा, 4 into 55 ना. हाँ, तो ये हो गया आपका 220 मीटर. ओके, 220 मीटर. पेरीमीटर इज इक्वल टू 220 मीटर. Now they are saying that find the cost of fencing. अब कह रहा है जिस तरह रेक्टेंगल का निकाले थे, रेक्टेंगल का कॉस्ट निकाले, वैसे ही स्क्वायर का निकालिए, isn't it? So find the cost of fencing. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना हो तो मुझे पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, isn't it? रेट. तो बेटा रेट दिया हुआ है यार. They have given you the rate is 32 rupees per meter, ना, rupees 32 per meter. Okay, so perimeter is equal to, अच्छा perimeter कितना, 220 और रेट इज इक्वल टू कितना, 32. तो 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो how much will you get? आपको मिलेगा 7040 रुपये. ठीक है, आगे बढ़े. क्यों नहीं आगे बढ़े, करना ही क्या है, isn't it? ओके, पढ़ना है, खेलना है, बस, और क्या करना है, isn't it? Coming to number 11. Okay, in number 11 what do we have? देखते हैं कुछ नया. Each side of a square field is 70 centimeter. Okay, तो चलो कोई बात नहीं है. Each side of a square field is 70 centimeter. तो दिमाग में तो आ रहा होगा कि इसका पेरीमीटर क्या होगा. 4 into side 70 centimeter. So 70 centimeter, 70. How much distance will a boy walk in order to make one complete round? मान लिया जाए कि you are standing over here. ये वाला नहीं, you are standing over here and आप यहाँ से चलोगे
और यहाँ से चलोगे, तो जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से चल के वापस एक कंप्लीट राउंड का मतलब है कि घूमते हुए यू विल हैव टू कम टू द सेम स्पॉट, दिस वन। तो नेचुरली फॉर वन कंप्लीट राउंड, वन कंप्लीट राउंड, one complete round will be equal to the perimeter is equal to perimeter। तो perimeter का मतलब क्या हो गया, 4 into side, 4 into side मतलब 4 into 70 centimeter means 7 4s are 280 centimeter, 280 एक मिनट बेटा, एक मिनट, सेंटीमीटर में नहीं है ये मीटर में है। हमने एक छोटा सा गलती कर दिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके, सो इट विल बी 280 मीटर। जाहिर सी बात है यार, हाउ कैन द बॉय वॉक 70 मीटर डिस्टेंस, यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा, उसका तो पैर ही है 70 इंटू 2 140 सेंटीमीटर का जो है उसका 1 ही स्टेप ही होगा। So one complete round will be equal to 4 into sine, that is 280 meter. Okay? अब कह रहा है एक complete round तो मार दिया, तो what will be the total length of 8 complete rounds? So for 8 complete round, okay, it will be how much? बस 8 times perimeter, 8 times perimeter. Okay, so 8 into 280 meter will be equal to how much? Will be equal to 2240 meter. Clear? I hope this was loud and clear. आ जाइए, कितना मिनट हुआ? बस 11 मिनट ही हुआ यार। ओके, है एक बात है यार, कितना स्पीड है, माना जाएगा। स्पीड मेरा नहीं है, आप लोग का समझने का स्पीड है, ठीक है। A school playground is rectangular in shape। तो हम लोग का भी तो स्कूल का प्लेग्राउंड रेक्टेंगुलर इन शेप है, isn't it? तो एक बार ले चलेंगे, ठीक है, वहाँ आप लोगों को पत्थर उठाने के लिए, साफ करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। चलिए, पोछा तो नहीं लगेगा, झाड़ू लगेगा। दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। तो लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए, नहीं 120 मीटर, देखो मुंह में पानी आ गया, 90 मीटर। ओके, some school boys run along the boundary of this playground and make complete round of it in 45 minutes। ओके, चलो कोई बात नहीं है, पहले तो ये तो देख लें कि if the boy will run around it, तो for one complete round what will be the distance? So for one complete round, distance will be equal to कितना? Will be equal to its perimeter। perimeter का फॉर्मूला जानते हैं ना जी, 2l plus b। हाँ जी, 2l plus b। l कितना? 120, b कितना? 90। So this will be equal to how much? This will be equal to 2 times कितना? 0 9 10 11 210 will be equal to 420 मीटर। ठीक, तो फॉर वन कंप्लीट राउंड 420 मीटर, तो 15 कंप्लीट राउंड के लिए, सो फॉर 15 कंप्लीट राउंड distance will be equal to how much? So your distance will be equal to कितना? Will be equal to 15 times perimeter, isn't it? See, I am writing everything so that whenever see, अब इतना पढ़ाने के बाद में अगर किसी को समझ में ना आए तो भाई I cannot teach you much better than this, isn't it? 15 times perimeter is already 420 मीटर। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 6300 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, isn't it? Okay, moving on to the next one, that is number 13। and in number 13 I hope you can do it yourself। Mohit makes
8 full round of a rectangular field. John makes 10 full round of a square field. Okay, so who covers larger distance and by how much? So number 13 is repeated, has been repeated. Question number 13 is repeated. Okay, we have already done this kind of sums, so I think you people can do it yourself. ठीक है, पक्का लीजिएगा, लीजिएगा, बना लीजिएगा. ठीक है, come to number 14. okay, number 14. तो number 14 में क्या है? The length of a rectangle is twice its breadth. Length of a rectangle, एक मिनट, let me write. Length of a rectangle is equal to twice its breadth. EADTH. ठीक. If the perimeter is 60 centimeter, find its length. और क्या दिया हुआ है? कह रहा है perimeter is equal to 60 centimeter. ठीक है. What are they asking you? They are asking you its length. They are asking you its length. Okay, so you can see that length of a rectangle is twice b, 2b. Yani they have already given you that length is equal to 2b. They have given you this, or they have given you the perimeter also. तो formula लगाएं. Can I write this as perimeter? Can I write this as perimeter is equal to 2 times L plus B? नहीं. Can I write as L plus L plus B? Can I write like this? Can I? क्या यही फॉर्मूला पढ़े ही है, और तो कुछ तो पढ़े ही नहीं है यार हम. तो पेरीमीटर बाबू, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना? 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 60 टू L इज हाउ मच? L इक्वल टू 2B. देखो, तो हम क्यों ना यहाँ लिखें 2B प्लस B. हा, यानी कि 60 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2B प्लस B इज इक्वल टू 3B. 2B प्लस 1B इक्वल टू 3B, यानी कि 60 इज इक्वल टू 6B. नहीं, मैं यहाँ पे लिखूँगा ताकि पेज कुछ बचे भी ना. सो यानी कि 3 2 या 6B, ये वाला 6B इज इक्वल टू 60. ऐसे लिखे तो और आसान होगा हमारे लिए. ओके, सो ब्रेथ विल बी इक्वल टू हाउ मच? Breadth will be equal to 60 by 6, that is equal to 10 centimeter. So B will be equal to your 10 centimeter. तो जब B 10 centimeter, तो लेंथ कितना होगा? लेंथ तो था हमारा 2B. आ जाइए बाबू यहाँ पे, लेंथ इज इक्वल टू 2B. तो 2 टाइम्स B मतलब 2 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 20 centimeter, is equal to 20 centimeter. So my length is equal to 20 centimeter. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, कमिंग बैक टू नंबर 15. और जरा सा, ये तो 14 था हमारा. दिस वॉज माई 14. तो लेट मी सी इन 15 में क्या है, कुछ नया है भी क्या? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. देखो बेटा जी, अब नया वर्ड आ रहा है हमारे पास. EQUILATERAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कि तीनों साइड इक्वल हो. ये मीन्स अगर एक साइड दिया हुआ हो अगर 9.8 सेंटीमीटर, तो ऑल दी साइड्स विल बी इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर. यानी कि इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 3 इंटू साइड. सो आई होप यू कैन फाइंड दिस वन. 3 इंटू 9.8 इज इक्वल टू कुछ भी हो. ओके, आई हैव नॉट मल्टीप्लाइड. लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन. अब फिर आ गया एक नया कि आइसोसेल्स ट्रायंगल. ओके, सो लेट मी राइट हियर. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. द सेकेंड पार्ट वाज isosceles. SCELES, isosceles triangle.
सो इन आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल, ओके कम हियर, ओके, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो, ओके, टू साइड्स आर इक्वल, these two sides are equal. So an isosceles triangle which each side has 13 centimeter with equal side कह रहा है कि 13 centimeter equal to equal side as 13 centimeter. So this will also be equal to 13 centimeter. Or third side is given as 10 centimeter. 10 centimeter. This means, can't you find the perimeter? Perimeter will be equal to your 13 plus 13 plus 10 will be equal to कितना हो गया हो, 26 और 10, 36 सेंटीमीटर. बस सिंपल. ओके. Then they are talking about a regular pentagon. Okay, a regular pentagon. एक मिनट मुझे बनाने दीजिए तो पहले पेंटागन. ओके, आप लोग भी ऐसे ही बनाना, ठीक है. ओके, दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ कोई बात नहीं. दिस इज अ रेगुलर पेंटागन. फिर से लेट मी राइट द वर्ड रेगुलर. रेगुलर पेंटागन. Why pentagon? Because it has 5 sides which are equal. Okay, 5 sides which are equal, and they have given that one side of a regular pentagon equal to 8.2 सेंटीमीटर. तो जब एक साइड 8.2 सेंटीमीटर है तो आप लोग पेरीमीटर नहीं निकाल लीजिएगा. पेरीमीटर इक्वल टू 5 इंटू साइड, 5 इंटू 8.2, आप मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल. Okay. Similarly, regular hexagon. So in a regular hexagon में 6 sides are there. तो if they have given you one side of a regular hexagon, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे and we'll get the answer, isn't it? Coming back to number 16. एक मिनट कितना है? ये 22 मिनट हो गया है. आगे पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? ओके, तो आगे पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? तो सोच रहे हैं कि कितना हो रहा है? 22. विल आई बी एबल टू कंप्लीट? देखते हैं. ओके, थोड़ा सा इसको बड़ा ही कर देते हैं, 16 वाला, ठीक है ना. 16 वाला. एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड ए स्क्वायर हैव इक्वल पेरीमीटर. नंबर 16 में कह रहा है, अभी पढ़ाए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल कि एक ऐसा ट्रायंगल है हुज ऑल दी 3 साइड्स आर इक्वल, और ये बाबूजी जो हैं इनका चारों पैर जो है वो बराबर है, ठीक है. हैव इक्वल पेरीमीटर, मतलब इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर इज सेम. ओके, इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 9.6 मीटर, दे हैव गिवन यू एज 9.6 centimeter, and they have not given you the side of a square, लेकिन बोला है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, ठीक है. सो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, दिस वन, पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल will be equal to 3 into 9.6 will be equal to 28.8 सेंटीमीटर. ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. तो इसका अगर साइड नहीं दिया हुआ हो तो they are saying that this perimeter of triangle is equal to perimeter of square. देखो ऐसे क्या स्टाइल से लिखे हैं. ओके, एक मिनट बेटा, कम हियर. हाँ, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. मतलब दिस, ये जो मैं ट्रायंगल का जो मैं पेरीमीटर निकाला, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. सो perimeter of square will be equal to 28.8 centimeter, ठीक. and you know that perimeter of a square is equal to 4 into a, that is 4 into side. So 4 into side is equal to 28.8 centimeter. So your side will be equal to 28.8 divided by 4 will be equal to 7.2 centimeter.
कोई दिक्कत नहीं। कितना समय लगा? मुश्किल से 2 मिनट लगा होगा। ठीक है, कमिंग बैक टू नंबर 17, व्हाट डू वी हैव इन 17? चलो देख लिया जाए कि 17 का भी क्या हाल है। चलो बेटा 17 में क्या बोल रहा है? इन 17 अ रेक्टेंगल विथ लेंथ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल इन क्वेश्चन नंबर 17 दे हैव गिवन यू अ rectangle. देखो, you might have seen me that whenever I am solving a sum, I usually make a figure. Okay, why? Because this gives more effect, more visual effect on the brain. ठीक है, और गलती का चांस मिनिमल हो जाता है। गलती तो करेंगे बिकॉज वी आर ह्यूमंस। So length is equal to your 18 centimeter or breadth is equal to 12 centimeter. Okay, has same perimeter as that of a pentagon. मतलब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है that is equal to the perimeter of a pentagon. Means it is the same type of sum. ठीक है, और पेंटागन ही नहीं बोला रेगुलर पेंटागन। मतलब रेगुलर मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल। बोला अब इसका साइड निकालिए, तो इसका साइड निकालिए पेंटागन का। तो लेट अस फाइंड, सिंस दे हैव गिवन यू दैट पेरीमीटर, ये वाला पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ पेंटागन, इजंट इट? देन लेट अस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर will be equal to 2 into L plus B. 2 into L plus B, that is 2 times 18 plus 12 will give you how much? कितना हो गया? ये 2 times 30 will be equal to your 60 सेंटीमीटर। और यही 60 सेंटीमीटर क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए पेंटागन, क्योंकि दोनों का बराबर है। सो the perimeter of a pentagon is 60 centimeter. The perimeter of a pentagon equal to how much? 1 minute. Perimeter over here is equal to 60 centimeter. Perimeter of a pentagon is equal to 5 into side ना, 5 side है तो 5 into side. So 5 into side is equal to 60. So your side will be equal to 60 by 5 will be equal to कितना? Will be equal to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जाहिर सी बात है कि 2 सम और है, तो जाहिर सी बात है कि 2 सम और है, तो इसे क्यों नहीं बना ही लिया जाए। ठीक है, ओके, सो दैट यू डू नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मूविंग ऑन टू नंबर, लेकिन हाँ, इसके पहले रेक्टेंगल फर्स्ट वीडियो इज वेरी एसेंशियल ऑफ एनी पर्टिकुलर यू कैन से चैप्टर। Coming back to question number 18, or here we have a regular pentagon. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद बनाओगे। ठीक है, a regular pentagon कर रहा है, रेगुलर पेंटागन। पेंटागन जो है, पेंटागन ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, इस साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, कर रहा है इस, दिस इज equal to the perimeter of a regular hexagon. Regular hexagon. और इसका साइड क्या है? इसका साइड दे हैव नॉट गिवन, तो इसका साइड इज इक्वल टू कुछ भी मान लिया जाए। इसका साइड इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, ए। ओके, तो कर दोनों का पेरीमीटर इज सेम, isn't it? The perimeter of this one and the perimeter of a hexagon is same. तो ठीक है, यानी पेरीमीटर ऑफ पेंटागन कितना हो गया? पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 5 इंटू 12। 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो रेगुलर हेक्सागन का जो पेरीमीटर है विच इज इक्वल टू 6 इंटू ए, ये भी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, सो आई विल राइट 6a विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और a विल बी इक्वल टू कितना? 60 बाई 6, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 45 सेंटीमीटर। नंबर 19 में कह रहा है कि दे हैव गिवन यू ए स्क्वायर, और स्क्वायर का जो साइड है दैट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर नहीं निकालिएगा, इसका पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4 इंटू साइड, नहीं, इसका
पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड का मतलब 4 इंटू 45, 4 इंटू 45 180 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक रेक्टेंगल भी है, ओके, सो एन रेक्टेंगल हैज़ लेंथ 50 सेंटीमीटर। सो अब बोल रहा है कि आपका एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का लेंथ दे हैव गिवन यू एज 50 सेंटीमीटर, ओके, एंड हैज़ लेंथ 50 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अगर, एंड दे हैव नॉट गिवन यू द ब्रेथ गायब है, लेकिन बोला है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर इज सेम, तो कोई बात नहीं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप लोग जानते हैं ना बाबू, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, एक मिनट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सॉरी, एक मिनट, ये वाला नहीं करेंगे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। दे आर आस्किंग यू द ब्रेथ, तो ब्रेथ के लिए बेटा डायरेक्ट फार्मूला है ना, ब्रेथ इज ए ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2 माइनस लेंथ। मज़ा आ गया, ओके। ब्रेथ इक्वल टू पी बाय 2 माइनस एल, याद है पिछला जन्म में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो बी विल बी इक्वल टू, अच्छा ये पी तो है नहीं दिया हुआ, बट दे हैव सेड दैट पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ये पेरीमीटर ऑफ हमने स्क्वायर जो निकाला ये रेक्टेंगल का भी सेम है, इट इज सेम फॉर द रेक्टेंगल ऑल्सो, यानी आई विल राइट 180 बाई 2 माइनस एल, दैट इज 50, तो 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90, 90 माइनस 50 विल बी इक्वल टू कितना, विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सिंपल, देखो कुछ हमने नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, ठीक है। एक ठो 20 जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो 20 जब इम्पॉर्टेंट है तो 20 आई विल डू ओवर हियर इन द फर्स्ट, यू कैन से इन ऑन द फ्रंट शीट। उसके बाद में आप भी अपने घर, मैं भी अपने घर, QUESTIONNO 20, क्या बोल रहे हैं, A wire is bent in form of an equilateral triangle। अच्छा ठीक है, दिस इज एक वायर है, वायर का मतलब आप लोग जानते हैं कि वायर बेंट इन फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, LATERAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि देख लो ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये लाल वाला जो है ना ये वायर है, ठीक है, ओके। equilateral triangle, side is given as 20 centimeter, 20 centimeter, so when side is given as 20 centimeter, can't you find the length of wire, so length of wire is equal to, equilateral triangle का तीनों साइड बराबर है, is equal to 3 into side, so 3 into side का मतलब 3 into 20 is equal to 60 centimeter। ये हो गया लेंथ ऑफ द वायर, काम खत्म। कह रहा है सेम वायर को, सेम वायर, विद द हेल्प ऑफ द सेम वायर आई एम गोइंग टू मेक अ स्क्वायर, इसको आप स्क्वायर शेप दे देंगे, यही वायर का एक स्क्वायर शेप दे देंगे। सो आई हैव गिवन इट इन शेप ऑफ ए स्क्वायर हुज ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो इसका पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू साइड, इजंट इट, 4 इंटू साइड, तो सो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, क्योंकि वही वायर यूज़ किए हैं। सो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। आई हैव यूज द सेम वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई, बिकॉज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कीजिए ना भाई, तो साइड कितना होगा, साइड विल बी इक्वल टू योर 60 बाई 4, दैट इज इक्वल टू कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। मतलब हमने वही वायर से जब स्क्वायर बनाया तो अब द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ दिस फिगर बिकेम 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 ही साइड था, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा बड़ा साइड था, दैट इज 20 सेंटीमीटर ईच। आई होप आई हैव ट्राइड माई बेस्ट
to make or to give you the best concept. Okay, best concept. Okay, please keep on revising. This is what I would say. Next we'll go to the next chapter. चलो ठीक है.